गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने इससे पहले बात की थी यूनिट क्या होती है। यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आज हम बात करेंगे कि यूनिट को डिफरेंट कंट्री के लोगों ने डिफरेंट वे में अरेंज किया, तो उनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास कई टाइप की हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करें तो हमारे पास है MKS सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर M स्टैंड फॉर मीटर, K मीन्स किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। MKS system in which the fundamental quantity length, mass and time। हम इसको इस टाइप से कह सकते थे यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड जो सिस्टम है CGS सिस्टम, इन विच द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ इज सेंटीमीटर, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, मास in ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। सिंपल है CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एंड थर्ड सिस्टम इज नोन एज FPS सिस्टम। दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा ब्रिटिश में यूज करते थे। इन स्टैंड फॉर F मीन्स फुट। हम जो स्केल यूज करते हैं, आपने हमेशा सुना हो कि हम स्केल को कई बार फुटा वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं फुट्टा, ये वर्ड यूज करते हैं बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्केल इज 1 फुट इज इक्वल टू 30.24 सेंटीमीटर। तो फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। पौंड, POUND कहते हैं, इसे हम पौंड पढ़ते हैं। जैसे बेकरी वगैरह के अंदर हम जो केक वगैरह खरीदते हैं वो पौंड में होते हैं। एक्चुअल में 1 पौंड इज इक्वल टू 453 ग्राम। बहुत सारी बुक में आपको 456 ग्राम भी मिलेगा, बट बेकरी में अगर हम जाते हैं तो वो 400 ग्राम यूज करते हैं। ये केवल सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज 1 पौंड इज इक्वल टू 453 ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम है, और इन तीनों सिस्टम के अंदर जो लेंथ और मास को हम डिफाइन करते हैं वो अलग अलग यूनिट में डिफाइन करते हैं। तो इसके ऊपर 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है मास एंड वेट मेजरमेंट की, कि हम लेंथ, मास या बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, हम इनको अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक न्यू सिस्टम दिया गया कि ओवरऑल हम जो भी डाटा रिसर्च करेंगे या जो भी थीसिस लिखेंगे, थीसिस जब हम हायर क्लास में PhD करते हैं तो लिखते हैं, तो जो भी थीसिस लिखेंगे वो केवल एक ही सिस्टम में होना चाहिए, और उसको हमने कहा SI सिस्टम। SI ये फ्रेंच वर्ड में लिया गया
इसका मतलब होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और हम इसे कहते हैं सिंपल वे में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ऐसा यूनिट कहते हैं, और ऐसा यूनिट के अंदर हम 7 बेसिक क्वांटिटी लेके चलते हैं। हमारे पास जो 7 बेसिक क्वांटिटी है, विच नेम इज लेंथ, मास, टाइम। ये तो 3 है ही फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम। चौथी हमने ली करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ वन इज नोन एज टेम्परेचर। सिक्स वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट वन इज नोन एज लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो हमारी लाइट है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर हमें याद रखना है कि जो लेंथ है इसकी यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, और करंट आपने 10वीं क्लास में करंट पढ़ा था। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं? एम्पियर। और टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? सेल्सियस। लेकिन सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, हम ऐसा यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं केल्विन। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे मोल। 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल। जो हम सब्सटेंस लेंगे वो किस में लेंगे? मोल में। मोल इज द ऐसा यूनिट किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एट लास्ट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम पढ़ते हैं कैंडला। इंटेंसिटी जो हम लाइट यूज करते हैं, आप मार्केट में कभी बल्ब खरीद के लाओ, जैसे हम एलईडी ट्यूब खरीद के लाते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर एलईडी ट्यूब की जो इंटेंसिटी है वो 900 कैंडला है, 1100 कैंडला है। तो उस टाइप से उसके ऊपर लिखा होता है CD। CD मीन्स कैंडला, हम इसे कैंडला पढ़ते हैं। तो ये 7 हमारे पास एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, और बाकी की जो हमने डिराइव यूनिट पढ़ी थी वो हम इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया। आज हम पढ़ेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम इसको AU लिख सकते हैं। दूसरी हमारे पास लाइट ईयर, इसको हम LY लिखते हैं। और तीसरी हमारे पास पारसेक, हम इसे ऑलरेडी पैरालैक्टिक सेकेंड होता है, हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पारसेक। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसको डिफाइन करते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, हम बताएंगे इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वी आर यूज फॉर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन
टू द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है हम उसे क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होती है हम उसे कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। दिस इज आल्सो इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। हम ये कह सकते हैं कि जो सन है वो हमारी अर्थ से कितनी दूरी पे है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो अर्थ की सन से डिस्टेंस हमें पता चल गई विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड जो है हमारे पास, दिस इज नोन एज लाइट ईयर। इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। लाइट ईयर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी, दैट इज नॉन एज लाइट ईयर। अब हमें पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2,99,792 किलोमीटर 456 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतनी दूरी तय करती है, 2,99,792 किलोमीटर 456 मीटर। हम इसे राउंड फिगर 3 लाख मान लेते हैं। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हमारे पास, 1 ईयर। सो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड मिल गई हमें 3 इंटू 10 की पावर 8। और एक साल में कितने सेकंड होंगे, 1 इंटू में 365 डेज। एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जब आप इन कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9.4 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर। मतलब लाइट एक साल में 9.46 भी लिख सकते हो आगे, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता चल गई, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है। लाइट ईयर पता चल गया कि लाइट एक साल में कितनी दूरी तय कर रही है इन वैक्यूम, क्योंकि ये जो स्पीड है ये वैक्यूम के अंदर है, फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम में लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसको हम क्या कहेंगे, लाइट ईयर। और लाइट ईयर इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। ईयर है लेकिन ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। और एट लास्ट पारसेक। हम पारसेक को डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास मान लो एक सेंटर है, एक सर्कल है और उसका ये क्या है, सेंटर।
और ये क्या कहलाएगी उसकी रेडियस। हम कहेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस को हम क्या कहेंगे 1 पार सेक। हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज नॉन एज 1 पार सेक। इफ आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इफ आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैक एन एंगल एट द सेंटर इज 1 सेकेंड। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस को हम क्या कहेंगे 1 पार से। इफ आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मेकिंग एंगल एट द सेंटर इज 1 सेकेंड। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा 1 सेकेंड, तो जो रेडियस होगी दैट रेडियस इज नॉन एज 1 पार से। जैसा हम इस टाइप से कह सकते हैं, मान लो ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, तो ये सन और अर्थ की बेसिक डिस्टेंस कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर 1 सेकेंड का एंगल बना रहे, कितना एंगल बना रहे 1 सेकेंड का, मतलब 1/3600 डिग्री। तो ये पता है 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना आ जाएगा 1/3600 डिग्री। तो कितना एंगल बनेगा 1/3600 डिग्री। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को हम क्या कहेंगे 1 पार सेक। तो ये तीनों की आपको वैल्यू रिमेंबर करनी होगी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10 की पावर 11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 10 की पावर 15 मीटर और 1 पारसेक 3.02 10 की पावर 16 मीटर। और एक चीज़ और याद रखना, किन्हीं भी दो में हमें रिलेशन चाहिए तो उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। हमेशा ज़्यादा वाले को ऊपर रखो और नीचे वाले कम वाले को नीचे, और सॉल्व कर लो, आपको उन दोनों में रिलेशन मिल जाएगी। थैंक यू।